नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्कूल पेपर के अंदर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वार्षिक परीक्षा कक्षा से विषय हिंदी का मॉडल पेपर, जो आपकी होने वाली वार्षिक परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन रहेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि आपकी दोस्त भी आपकी तरह अच्छे नंबर ला सके। पहला प्रश्न, रस से खा लेती है चिड़िया क्या खा लेती है। रस से खा लेती है चिड़िया क्या खा लेती है। गेहूं के दाने, जुड़ी के दाने, चावल के दाने, अनार के दाने। तो ऑप्शन नंबर ब सही है, जुड़ी के दाने। रस से चिड़िया है वो जुड़ी के दाने खा लेती है। अगला प्रश्न, शिमला कालका ट्रेन का मॉडल कहाँ बना हुआ था। शिमला कालका ट्रेन का मॉडल है वो कहाँ बना हुआ था। रेलवे स्टेशन पर, शोरूम पर, स्कूल में, दुकान में। तो ऑप्शन नंबर ब शोरूम पर, यानी शिमला कालका ट्रेन का मॉडल शोरूम पर बना हुआ था। आगे, कॉर्निश पर चिड़िया के कितने अंडे थे। कॉर्निश पर चिड़िया के कितने अंडे थे। 4, 2, 3, 5। तो ऑप्शन नंबर स 3, कॉर्निश पर चिड़िया के 3 अंडे थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न आएंगे। समझो कि ऐसा एक ऐसा पूरा पेपर छपने वाला है, तो आपको पूरा याद कर लेना है। अगला प्रश्न, अपनी पोशाक को फैलाए हुए, अपनी पोशाक को फैलाए हुए यहाँ चंद्रमा की पोशाक किसे बताया गया है। अपनी पोशाक को फैलाए हुए यहाँ चंद्रमा की पोशाक किसको बताया गया है। चांदनी को, धरती को, आकाश को, ताराओं को। तो ऑप्शन नंबर स आकाश को। अपनी पोशाक को फैलाए हुए के अंदर चंद्रमा की जो पोशाक है उसको किसे कहा गया है, तो आकाश को चंद्रमा की पोशाक कहा गया है। आगे, साथी हाथ बढ़ाना गीत के रचयिता है। साथी हाथ बढ़ाना गीत के रचयिता कौन है। केदारनाथ अग्रवाल, शायर लुधियानवी, सुमित्रा नंदन पंत, प्रेमचंद। तो ऑप्शन नंबर ब शायर लुधियानवी, यानी साथी हाथ बढ़ाना गीत के रचयिता कौन है, शायर लुधियानवी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आगे हमें खाली जगह देनी है, वो भी कोष्टक में दिए हुए शब्दों में से देनी है। ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी बीमारी है, ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी बीमारी है। नागराजन शांतिपूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता है। नागराजन अपना जो एल्बम है वो शांतिपूर्वक दिखाता है। वीर शिवाजी की गाथा है उसको जुबानी याद थी। वीर शिवाजी की जो गाथा है उसको जुबानी याद थी। भोजपत्र के पेड़ की साल चिकनी होती है। भोजपत्र की जो पेड़ की जो साल होती है वो हमेशा चिकनी होती है। हम सुंदर परियों की कहानियां गढ़ लेते हैं। हम किसकी कहानियां गढ़ लेते हैं, सुंदर परियों की। हम सुंदर परियों की कहानियां है वो गढ़ लेते हैं। निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आगे जो प्रश्न दिए गए उनके आपको उत्तर देने। छोटी चिड़िया को क्या प्रिय है। छोटी चिड़िया को क्या प्रिय है। छोटी चिड़िया को मधुर स्वर में गीत गाना और स्वतंत्र रहना प्रिय है। छोटी चिड़िया को मधुर स्वर के अंदर गीत गाना और स्वतंत्र मतलब आजाद रहना प्रिय है। अगला प्रश्न, मौन के दर्द को लेकर माँ ने क्या सोचा। मौन के दर्द को लेकर उसकी माँ ने क्या सोचा था। तो मौन के दर्द को लेकर उसकी माँ ने सोचा कि कोई अजीब रोग हो गया है। क्या हो गया है, ऐसे ऐसे कोई अजीब रोग हो गया है। आगे, लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम क्या था। लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम सबीली था। क्या था, सबीली। आगे, नागराजन को एल्बम किसने भेजा था। यानी नागराजन को एल्बम किसने भेजा था। तो नागराजन को एल्बम उसके मामा ने सिंगापुर से भेजा था। कहाँ से भेजा था, सिंगापुर से। किसने भेजा था, उसके मामा ने। आगे, कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना क्यों की गई है। कविता के अंदर सबसे छोटे होने की कल्पना क्यों की गई है। तो कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना इसलिए की गई है कि बच्चे को हमेशा माँ का साथ और उसका प्यार दुलार मिलता रहे। कविता के अंदर छोटा होने का जो कल्पना इसलिए की गई है क्योंकि उसे अपने माँ का प्यार दुलार मिलता रहे। आगे, रानी लक्ष्मीबाई ने हमें कौन सा पथ दिखलाया। यानी रानी लक्ष्मीबाई थी, उसने हमें कौन सा पथ है वो दिखलाया था, यानी कौन सा रास्ता बताया था। तो रानी लक्ष्मीबाई ने हमें स्वतंत्रता प्राप्त करने तथा बलिदान की भावना का पथ दिखलाया। यानी उन्होंने कहा कि आज़ादी पाना और बलिदान, देश के लिए कुर्बान होने का पथ या रास्ता दिखाया कि हमें देश के लिए जान की भी परवाह नहीं करनी। आगे, लेखक ने प्रकृति के अक्षर किन्हें कहा गया है। लेखक ने प्रकृति के अक्षर किसे कहा है।
धरती पर मौजूद छोटे बड़े पत्थर, जीव जंतु, पेड़ पौधे, नदियाँ, पहाड़ और अन्य छोटी बड़ी वस्तुओं को लेखक ने प्रकृति के अक्षर कहा है। प्रकृति के अक्षर कौन है? तो जीव जंतु, छोटे बड़े पत्थर वगैरह ये सब प्रकृति के क्या है? अक्षर। लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी? लेखिका है बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी? तो लेखिका बचपन में इतवार की सुबह अपने मोजे धोती थी और अपने जूतों पर पॉलिश करके चमकाती थी। आगे, मां ने अंडों के टूट जाने पर केशव से क्या कहा? मां ने जब केशव ने हाथ लगाया और अंडे टूट गए तो उसने मां ने केशव को क्या कहा? तो मां ने केशव से कहा कि सुने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते और चिड़िया फिर उन अंडों को नहीं सेती, यानी उसको नहीं देखती, उसके पास नहीं आती और स्वयं उन्हें गिराकर नष्ट कर देती, यानी उसको गिराकर खुद ही नष्ट कर देती कि वो अंडे उसके अंदर बच्चे नहीं होंगे, ऐसा उसके मन में भाव आ जाता है। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, शायर ने ऐसा क्यों कहा? लिखो, यानी उसने ऐसा क्यों कहा होगा, आपको लिखना है। तो शायर ने निम्नलिखित कारणों से ऐसा कहा। परिश्रमी व्यक्ति असंभव कार्य को भी संभव कर देते हैं। मेहनती व्यक्ति को प्रत्येक काम में सफलता मिलती है, यानी मेहनत करने वालों को हर काम में सफलता मिलती है। परिश्रमी व्यक्ति कठिन परिस्थितियों को भी अपने अनुकूल बना लेता है, यानी जो मेहनती व्यक्ति होता है कितनी भी परिस्थिति उसके खिलाफ हो, मेहनत करके वो उसको अपनी ओर मोड़ देता है। आगे, प्रकृति का जादू किसे कहा गया है? प्रकृति का जादू तो तरह तरह के पेड़ पौधे की बनावट, वस्तुओं का परिवर्तन, बसंत में फूलों का खिलना, पंखुड़ियों की मखमली सतह, बागों में गाते हुए पक्षी, कल कल करते बहते झरने, सीड़ की पत्तियों या घास से ढके हुए मैदान आदि सबको प्रकृति का जादू कहा गया है। यानी प्रकृति का जादू क्या है? तो पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, तरह तरह के फूल वगैरह, ये सब प्रकृति का क्या है? जादू। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आगे, अगला प्रश्न, बुंदेलखंड के अरबोलों ने हमें क्या बताया? यानी बुंदेलखंड के अरबोलों ने हमें क्या सिखाया? तो बुंदेलखंड के अरबोलों ने बताया कि सन 1857 में स्वतंत्रता संग्राम में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों का मुकाबला किया और वीर योद्धाओं की तरह वीर योद्धाओं की भांति लड़ी थी। यानी रानी लक्ष्मीबाई वो किसकी तरह लड़ी थी? वीर योद्धाओं की तरह।